मालवीय चौक पर राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं पर दर्ज एफआईआर के विरोध में शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने दर्ज प्रकरणों को निरस्त करने की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान वरिष्ठ नेता आलोक मिश्रा, अभिषेक चिंटू चौकसी सहित अन्य कार्यकर्ताओं पर शासकीय कार्य में बाधा, पुलिस से झूमाझपटी और अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया, जबकि प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण था। कांग्रेस विधायक तरुण भानोट ने आरोप लगाया कि एफआईआर राजनीतिक दबाव में दर्ज की गई है। उनका कहना था कि घटना के उपलब्ध वीडियो में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई घटनाओं का वास्तविक पक्ष सामने आता है तथा कांग्रेस कार्यकर्ता लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज करा रहे थे। कांग्रेस ने मामले की निष्पक्ष जांच कर एफआईआर वापस लेने की मांग की। पूरे देश की एक मांग, बच्चों की परीक्षा का पेपर 153 बार लीक होता है। भारत के प्रधानमंत्री शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं लेते हैं। बच्चे जब प्रदर्शन करने दिल्ली पहुंचते हैं तो हमारे घर की बेटियों के ऊपर, बेटों के ऊपर क्या दमन हुआ, ये पूरा भारत देख रहा है और अब तो अंतर्राष्ट्रीय जगत भी देख रहा है। किस तरह छोटी छोटी बच्चियों के साथ शर्मनाक हरकतें हुई, हम और आप कह भी नहीं सकते। देखते हैं तो क्या बहुत निर्लज व्यक्ति वो होगा जिसकी आंख में आंसू ना आए। नेता प्रतिपक्ष संवैधानिक पद पर जो बैठे हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जब दिल्ली में धरना प्रदर्शन करते हैं, बच्चों की हक की लड़ाई की बात करते हैं, किस प्रकार से उनके साथ बर्बर सलूक किया गया, किस प्रकार से उनको गिरफ्तार किया गया, और उसको देखने के बाद अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का खून खौलता है, क्योंकि उनकी रगों में वो खून दौड़ता है जो अंग्रेजों के खिलाफ उनके पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी। आज भी वो खून उनकी रगों में दौड़ता है। जब वो धरना प्रदर्शन करने के लिए शांतिपूर्वक तरीके से मालवीय चौक पे इकट्ठा होते हैं, बलपूर्वक उनको हटाया जाता है। ये कहा जाता है शासकीय कार्य में बाधा डाली गई। रात को 8 बजे 9 बजे मालवीय चौक में कौन सा शासकीय कार्य होता है? क्या मालवीय चौक से नीट के पेपर लीक होते हैं पूरे भारत में? कौन सा शासकीय कार्य होता है जिसमें बाधा डाली गई? वाटर कैनन का आप प्रयोग करते हो, लाठियों का प्रयोग आप करते हो, बदतमीजी वरिष्ठ नेताओं के साथ करते हो और उनको मुकदमा बनाते हो। ये आरोप लगाकर कि शासकीय कार्य में बाधा डाली गई। अगर बच्चों की लड़ाई लड़ना शासकीय कार्य में बाधा है, अगर आंदोलन गांधीवादी तरीके से करना शासकीय कार्य में बाधा है, तो हम ये बाधा बार बार डालेंगे। और एसपी महोदय को आज यही ज्ञापन दिया गया, गलत तरीके से जो मुकदमे बनाए गए हैं उनको वापस लिया जाए। और अगर आप नहीं लेंगे तो आगे कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता संघर्ष करेगा, आंदोलन करेगा, और उसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की और पुलिस प्रशासन की होगी। उस प्रदर्शन में प्रशासन ने, एक टीआई ने हम लोग के साथ में, छात्रों के साथ, अब हमारे जो कांग्रेस के लोग थे, हमारे वहाँ जो साथी थे, उनके साथ में बदतमीजी करते हुए, माँ बहन की गाली बकते हुए, कॉलर पकड़कर बिना किसी कारण के बैठे हुए लोगों पर जो किया है, और उसके बाद उन्होंने एफआईआर हमारे खिलाफ में करी। दूसरे दिन पता चला, और एफआईआर में भी क्या है कि शासकीय कार्य में बाधा डालने की एफआईआर। आप बताइए, हम प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, स्वतंत्रता के साथ हमें हमारे विचारों की अभिव्यक्ति करने का तो हमें अधिकार है। इस देश के संविधान ने अभिव्यक्ति का हमें संविधान दिया है। हम अभिव्यक्त कर रहे हैं अपनी भावनाओं को, तो हमने सरकारी काम, सरकार का हमारी भावनाओं पे नियंत्रण नहीं है, और ना ही कोई कानून है जो किसी की भावना को सरकार रोक सके। क्या बोला गया एसपी साहब ने कहा हम उसको देखते हैं, और देख के जो भी उचित कार्य, हम लोग ने भी उचित कार्रवाई मांगी। यदि उस घटना में मैं दोषी हूँ, आप लोग से ही प्राप्त फुटेज हमारे पास में है, आप लोग सब वहां पे थे, ये तो इस समय साक्ष्य पूरे देश और दुनिया की बात है कि घटना क्या घटी। अगर मैं दोषी हूँ तो मेरे पे कार्रवाई हो, नहीं तो टीआई पे कार्रवाई हो। माना जाए कि अगर संतोषजनक कार्रवाई नहीं होती तो फिर कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। कांग्रेस तो सड़क पर अभी भी खड़ी है ना? सड़क पे तो ही बात कर रहे हैं हम। कांग्रेस सड़कों पर ही उतरेगी, और कांग्रेस सड़कों से ही, देखिए संसद गूंगी है, संसद बहरी है, मध्य प्रदेश विधानसभा बहरी है, देश के सारे नेता, आप देखिए, जिसको देखो उसको चुने हुए व्यक्ति को ये खरीद के ले जाते हैं। कोई भी बहुत बड़ा लुटेरा अगर इनकी पार्टी में चला जाए तो ईमानदार हो जाता है, और ईमानदार आदमी अगर बात करे तो वो अपराधी हो जाता है, शासकीय कार्य में बाधा डालता है। तो शासकीय कार्य में बाधा हो सकता है, इनकी उम्मीद हो कि हम भी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ जाएं, इसलिए भी एफआईआर कर सकते हैं, ये है ना, मगर मैं आने वाला नहीं। कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। मालवीय चौक पे धरना प्रदर्शन के दौरान एक झूमा झटकी हुई थी, उसमें
एक FIR दर्ज की गई थी। इसमें इनके आलोक मिश्रा जी का कहना ये था कि उनके साथ भी झूमा झटकी हुई है, जिसमें रिपोर्ट दर्ज की जाए। ये ज्ञापन आवेदन पत्र लिया गया है, आश्वासन दिया गया है, इसमें भी जांच की जाएगी और जांच के बाद इसमें कार्रवाई की जाएगी।